हेलो गाइस, ग्रैब योर स्नैक्स एंड एंजॉय दिस हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी रियल बेस्ड है, तो अगर तो तुम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो ना तो इसको अभी कभी स्किप कर दो। तो ये स्टोरी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने शेयर की। उसने मुझे ये बताया कि ये तब की बात है जब उसको अपने पापा की जॉब के ट्रांसफ़र के सिलसिले में दूसरी सिटी में जाना पड़ा और उधर उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया। उस अपार्टमेंट में रहते हुए उनको अभी 2 महीने ही हुए थे और ना तब समर वेकेशंस थी। वो ना अपना होमवर्क करने ना एक ट्यूशन वाली दीदी के पास जाया करती थी। अब एक और बात बता दूँ, जिस दीदी के पास ये ट्यूशन पढ़ने जाती थी ना उसका नाम था निदा। और निदा पर ब्लैक मैजिक करने के ना इल्ज़ामात लग गए थे, यानी कि लोगों में मशहूर था कि निदा ब्लैक मैजिक करती है। लेकिन फिर भी इसके पेरेंट्स इसको उसी निदा के पास भेजते थे क्योंकि ये तो न्यू थे इधर, इनको भी सिर्फ 2 मंथ्स ही हुए थे इधर आए। तो इनको ये सब झूठ लगता था, ये इस बात पर यकीन नहीं थे करते कि वो ब्लैक मैजिक करती है कि नहीं करती। तो इसी तरह ना वो उसके पास पढ़ने जाती थी निदा के पास। तो एक दिन ना इसको मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स को ना किसी रिलेटिव के घर जाना पड़ा, किसी की डेथ हो गई थी, उधर इनको जाना पड़ा। तो ये ना मेरी फ्रेंड और उसकी छोटी बहन जो कि 8 साल की थी और मेरी फ्रेंड 9 साल की थी, इसको इधर घर छोड़कर ना ये चले जाते हैं रिलेटिव्स के घर और इसको कह देते हैं कि अगर तुम्हें कोई काम हुआ या कोई ज़रूरी चीज़ वगैरह नहीं थी ना तो तुम साथ वाले अपार्टमेंट अंकल वसीम के घर से ले सकती हो। वो जो अंकल वसीम की फैमिली थी ना और जो मेरी फ्रेंड की फैमिली थी वो आपस में काफ़ी क्लोज़ हो गए थे क्योंकि उनका अपार्टमेंट साथ साथ ही था। तो उसके पेरेंट्स इतना कह कर ना चले जाते हैं कि मतलब रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं। फिर ना मेरी फ्रेंड की ट्यूशन का टाइम हो जाता है और वो कहती है कि वो ना 2 बजे ट्यूशन चली जाती थी। तो इस बार उसको अपनी बहन को भी साथ लेके जाना पड़ा क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो घर नहीं थे। तो उसकी बहन 8 साल की थी तो वो छोटी थी, इस वजह से उसको अपने साथ उसको ट्यूशन लेके जाना पड़ा। जब वो ट्यूशन पहुंची उसने उधर पढ़ा, अपना होमवर्क किया एंड वट एवर जो भी उसका काम वगैरह था उसने वो किया। जब वो जाने लगी तो ट्यूशन वाली बाजी जो निदा थी ना उसने ना इसको ना चावलों से भरी एक प्लेट दे दी और इसको कहती है निदा कि आप ना ये घर जाके खा लेना, मुझे पता है कि आपकी मम्मा ना घर नहीं है और ये आप और आपकी छोटी बहन खा लेना। मेरी फ्रेंड ना पहले कहती ठीक है, लेकिन फिर एकदम से उसके दिमाग में आता है, वो शौक हो जाती है कि इसको कैसे पता कि मेरी मम्मा घर नहीं है। वो मुड़ती है और फिर से पूछती है कि आपको कैसे पता कि मेरी मम्मा घर नहीं है। एंड यू नो व्हाट, वो आगे से जो निदा है वो रिप्लाई करती है कि मुझे आपके बारे में सब पता है, आपकी मम्मा घर नहीं है और वो ना कल सुबह देर से आएंगी। हालांकि इसकी मम्मा ने इसको कोई नहीं था बताया कि ये कब आएंगी। इसकी मेरी फ्रेंड की और इसकी मम्मा के दरमियान कोई बात नहीं थी हुई कि वो कब आएंगी या उन्होंने कितने बजे आना है वट एवर। उसके बाद ना मेरी फ्रेंड शौक हो जाती है लेकिन फिर भी ना वो घर चली जाती है। तो ना अब उसको घर पहुँचते पहुँचते ना तकरीबन रात के 7 बज जाते हैं। तो वो ना उसको भूख लग रही थी, उसकी बहन को भी भूख लग रही थी। पहले तो वो सोचती है कि अंकल वसीम के घर जाके खाना खा लेती हूँ क्योंकि मम्मा ने कहा था कि कोई चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो पहले सोचती, लेकिन फिर वो नहीं जाती क्योंकि बाहर ना थोड़ा सा अंधेरा होने लग पड़ा था और इस तरह अच्छा भी नहीं लगता किसी के घर जाना। तो वो उसकी ना नज़र उन चावलों पे पड़ती है जो दी थी, क्योंकि ना अब मेरी फ्रेंड ने भी ये बातें सुन रखी थी ट्यूशन में बच्चों से या आस पास में, उसने ये बातें सुन रखी थी कि निदा ब्लैक मैजिक करती है और उसको निदा पर शक भी था। तो उसका पहले दिल नहीं माना कि वो मतलब ये चावल खाए, लेकिन जब उसकी बहन को भी भूख लगी और उसकी भी भूख की बर्दाश्त ख़त्म होगी ना तो उसने वो चावल खुद भी खा लिया और अपनी बहन को भी दे दिए। चावल खाने के बाद ना वो थोड़ी देर खेली, टीवी देखा एंड देन फिर वो दोनों सोने चली गई। तो वो सो रही थी और ना मेरी फ्रेंड को रात के 11 या 11:30 बजे के करीब इसी टाइम के दरमियान उसको ना एक बहुत गंदी स्मेल आती है, जैसे कि किसी जानवर के पाए मीन्स पाँव जल रहे हों आग से। तो उसको ना बहुत गंदी स्मेल आती है और इस स्मेल की वजह से ना उसकी नींद टूट जाती है। वो उठती है और वो ना मतलब सोचती है कि उसको ये वो स्मेल क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो वो स्मेल को फॉलो करते करते ना अपने अपार्टमेंट के एक ऐसे रूम में चली जाती है जो कि मतलब बंद होता है, बहुत कम लोग उधर जाते हैं, मीन्स स्टोर रूम टाइप कह लो। तो ना वहाँ से धुआं भी आ रहा होता है। फिर ना मेरी फ्रेंड को शक होता है कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ तो है। बहुत हिम्मत जुटा के ना दरवाज़ा खोलती है एंड दरवाज़ा खुलते ही शी वाज शॉक। उस दरवाजे के पीछे उस काले अंधेरे कमरे में एक ब्लैक कलर का बकरा होता है, काला बकरा, जिसका पीछे वाला आधा हिस्सा यानी उसकी पीछे वाली टांगे और पीछे पेट के पास से कुछ हिस्सा
आग से जल रहा होता है, जिसकी बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है जलने की। मेरी फ्रेंड देख के हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। वो दरवाज़ा चेक करती है कि कहीं ये बाहर से तो नहीं आया। वो ना मतलब थोड़ा सा ऊपर रहते थे, 1 2 3 फ्लोर छोड़ के ऊपर रहते थे, तो अब खिड़की से तो बकरा आ नहीं सकता। उसने दरवाज़ा चेक किया और दरवाज़ा अंदर से लॉक था, यानी कि बाहर से कोई नहीं था आ सकता, दरवाज़ा प्रॉपर्ली लॉक था। तो वो ना चीखें मारने लग पड़ी। उसकी बहन, छोटी बहन भी उठ के आ गई, वो भी डरने लग पड़ी। दोनों बहनें फुल डरी हुई हैं, फुल दोनों चीखें मारियाँ। इतने में ना अंकल वसीम को मतलब उनकी चीखों की आवाज़ आती है और वो जल्दी से आकर ना दरवाज़ा नॉक करते हैं। तो उन दोनों बहनों में से ना कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर अंकल खुद भी परेशान हो जाते हैं, तो वो ना दरवाज़ा तोड़ देते हैं। और जब अंकल अंदर जाते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जो उनकी छोटी वाली बहन है ना, वो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है, और जो बड़ी वाली बहन है ना, वो ऐसे जैसे पैरालाइज्ड हो गई है। तो वो पैरालाइज्ड हो गई है और उसके ना ऐसे जैसे जो उसका कलर है ना, बॉडी का कलर, वो ब्लू होने लग पड़ा है और उसके जो लिप्स हैं वो पर्पल हो जाए। वहीं पर जो दूसरी तरफ अंकल ने बकरे की हरकतें देखी, तो वो बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल थी। कभी वो बकरा ज़मीन पर लेट जाता, तो कभी खुद का सर भाग के जाके किसी दीवार में मारता, कभी किसी दीवार में मारे। अंकल खुद शॉक हो गए। उन्होंने जल्दी से दोनों बहनों को उठाया और अपने घर अपनी वाइफ के पास छोड़ के आए। उनकी वाइफ ने ना उन दोनों बहनों पर कोई दम दरुद किया, फिर उन दोनों बहनों की सांस में सांस आई। वहीं पर अंकल वसीम ने फिर उस बकरे को ज़िबा कर दिया, मीन्स कि उसके गले में ना छुरी मार दी। एंड यार मैं जब उसकी ये स्टोरी सुन रही थी ना, आई वॉज इमेजिन दैट कि कितने पैरानॉर्मल होगा। उसके घर में पता नहीं कहाँ से बकरा आ गया। तो इस सब के बाद ना सुबह उनके जब पेरेंट्स को बताया गया ना, तो उनके पेरेंट्स फ़ौरन घर आए। तो अंकल वसीम इस बात के गवाह थे कि ये सब कुछ सच में हुआ था। एंड इस सब इंसिडेंट के बाद ना उस ट्यूशन वाली बाजी निदा पर बहुत ज़्यादा शक किया जा रहा था। एंड कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उसने इस बात का इकरार किया है कि वो ब्लैक मैजिक करती है, यानी कि उसने इस बात को मान लिया है कि हाँ मैं करती हूँ, लेकिन ये नहीं मान रही कि उसने मेरी फ्रेंड और उसकी बहन पर किया है कि नहीं किया। एंड इसके बाद ना निदा को वो वाला एरिया छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। एंड उस दिन के बाद ना आज भी मेरी वो फ्रेंड और उसकी बहन ना अपने कज़न्स को डराती हैं। अगर और आगे से कोई इसको कहे ना कि तुम झूठ बोलो, तो उनके पेरेंट्स गवाह बन के आ जाते कि नहीं हमारी बेटियाँ सच कह रही हैं। ब्रो आई वॉज कि कैसे ये इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ज़िंदा बच गई। बहुत मतलब मैं जब उसकी ये बातें सुनती हूँ ना, मुझे खुद बहुत अजीब लगता है। आई डोंट नो कि वो जो सी निदा थी उसी ने कुछ किया था या फिर क्या था, लेकिन इस तरह से किसी बंद कमरे में बकरे का आ जाना, ब्रो। होप सो कि तुम लोगों को आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर तो पसंद आई है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को मतलब तुम्हारी स्टोरी भी दूसरों को सुनाऊँ, तो मुझे कमेंट में अपनी स्टोरी डिटेल्स के साथ लिख के ना मतलब कमेंट कर देना। तो फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारी स्टोरी सुनाऊँ।